28 फरवरी सन 1572 ईस्वी को कुंवर प्रताप के पिता का निधन हुआ। कुंवर प्रताप जिनको हम इतिहास में महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। अभी तक वो कुंवर थे, शासक नहीं थे। तो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को कुंवर प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ और गोगुंदे में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। गोगुंदा जो वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में आता है। अब वहां पर जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो महाराणा उदय सिंह के एक कुंवर को छोड़कर, जगमाल को छोड़कर बाकी वहां पर उपस्थित थे। कुछ जानकारी हमको मिलती है, उदयपुर राज्य का इतिहास एक किताब है गौरीशंकर हीराचंदोजा की, पार्ट 1, पेज नंबर 365 पर एक ख्यात का रेफरेंस देते हुए जानकारी दी हुई है कि महाराणा उदय सिंह की 20 रानियां थी और 20 रानियों से उनको 25 पुत्र और 20 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी। तो इन्हीं 25 पुत्रों में से एक पुत्र उस दिन वहां पर उपस्थित नहीं थे, वो थे कुंवर जगमाल। मेवाड़ में यह परंपरा रही थी कि जो भी अगला उत्तराधिकारी होगा, जो राजा बनेगा, मतलब जो महाराणा बनेगा, राजा नहीं, राजा तो एकलिंगी होते थे मेवाड़ के, महाराणा कहा जाता था इनको, महायोद्धा। तो जो भी मेवाड़ का अगला महाराणा होगा वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं होगा। तो इसी परंपरा के तहत जगमाल को जब पहले घोषित कर दिया था तो जगमाल वहां पर उपस्थित नहीं थे। लेकिन वहां पर जो सामंत आए हुए थे उनको ये बात पता नहीं थी। तो ग्वालियर के रामशाह तोमर ने कुंवर सगर से यह पूछा। कुंवर सगर जो महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे, महाराणा उदय सिंह के पुत्र कुंवर प्रताप, शक्ति सिंह, जिनके वंशज शक्तावत कहलाए, शार्दुल सिंह, सगर, जगमाल, वीरमदेव, इस प्रकार ये। तो ग्वालियर के जो रामशाह थे उन्होंने कुंवर सगर से यह पूछा कि जगमाल कठे हैं, जगमाल को नहीं आए, मतलब जगमाल कहां पर है, जगमाल क्यों नहीं आया यहां पर? बोले आपको पता नहीं क्या, महाराणा ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो रामशाह तोमर के लिए यह बड़ा शॉकिंग था। जगमाल बड़े नहीं थे। परंपरा यह होती थी कि जब महाराणा की मृत्यु होती थी तो सामान्यतः जो उनका ज्येष्ठ कुंवर होता था उनको ही अगला उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था। लेकिन यहां तो जगमाल पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पे भी नहीं आते थे। जगमाल का तो क्रम बहुत बाद में आता था और जगमाल से पहले के जितने बड़े कुंवर थे, अब संभावना यह थी कि घर का कलेश और घर की लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाकियों में तो असंतोष रहेगा ना कि बहुत सारे बड़े पुत्रों को छोड़कर महाराणा उदय सिंह के द्वारा केवल पत्नी मोह में, जो उनकी पत्नी थी रानी भटियाणी, उनसे वो ज्यादा स्नेह किया करते थे। उनकी वजह से, उनके प्रभाव में आकर उन्होंने कुंवर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रामशाह के लिए यह शॉकिंग था। रामशाह के लिए भी मैं कुछ थोड़ा आपको बताऊं। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था तो उसमें रामशाह तोमर, इनके परिवार वाले युद्ध भूमि पर लड़ रहे थे और वहीं युद्ध भूमि में उपस्थित एक व्यक्ति बदायूनी, जो अकबर की ओर से लड़ रहे थे, उन्होंने एक किताब लिखी मुंतखब उत तवारीख। उसमें यह लिखा है कि रामशाह तोमर ने जिस प्रकार से युद्ध किया है, जितनी वीरता दिखाई है, वो लेखनी की शक्ति से परे है। मतलब इतनी वीरता दिखाई है जिसको मैं शब्दों में नहीं लिख सकता। और तंवरों के वंशज का, मतलब ग्वालियर से जो आए हुए थे, इनके वंश का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा, तो वही रामशाह तोमर। रामशाह तोमर ने अखेराज सोनगरा चौहान से कहा, बोले इस प्रकार की बात है, जगमाल को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अखेराज चौहान ने कृष्णदास चूंडावत से पूछा। कृष्णदास चूंडावत जो सलूम्बर ठिकाने के थे, चूंडावत के वंशज थे, मेवाड़ के शासक थे महाराणा लाखा। 1382 से 1421 ईस्वी तक वो शासक रहे थे महाराणा लाखा। और महाराणा लाखा के शासनकाल में उनके बड़े पुत्र चूंडा ने अपने आप को राज्य के अधिकार से वंचित कर लिया था। महाराणा लाखा की इच्छा के अनुसार महाराणा लाखा की वृद्धावस्था में शादी हुई थी। एक शादी, मतलब शादियां तो बहुत हुई थी, एक शादी ऐसी थी जो मारवाड़ की राजकुमारी थी हंसाबाई, उनसे शादी हुई थी महाराणा लाखा की वृद्धावस्था में। और उसकी शर्त यह थी कि अगला अगर शासक मेरे पुत्र को बनाओ तो ही यह विवाह होगा। तो चूंडा ने अपनी पिता की इच्छा के हिसाब से, पितृभक्त चूंडा ने यह कहा कि मैं कभी भी राज्य के अधिकार पर अपना दावा पेश नहीं करूंगा और केवल मेवाड़ के संरक्षक के तौर पर काम करूंगा। तो चूंडावतों का बड़ा प्रभाव था। तो चूंडा के जितने भी वंशज हुए थे, इन्होंने राज्य के अधिकार, राज्य पर अपना अधिकार का कभी भी दावा नहीं किया था। लेकिन राज्य में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। राजा जब अपना अगला उत्तराधिकारी, राजा नहीं, महाराणा जब अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित करते थे तो चूंडावतों से भी चर्चा किया करते थे। महाराणा कभी राज्य से बाहर होते थे तो चूंडावत
एक प्रकार से वहां महाराणा की तरह काम करते थे। महाराणा नहीं बनते थे, वहां का सारा प्रशासन प्रबंधन वही किया करते थे। महाराणा की अगर कहीं मोहर लगा करती थी, साइन होते थे, तो उसके नीचे चुंडावतों के भी साइन हुआ करते थे। तो इसीलिए अखिराज चौहान ने कृष्णदास चुंडावत से पूछा, चुंडा के जो वंशज थे, कि क्या आपसे बात की गई इस संबंध में, आपसे भी सहमति ली गई? तो कृष्णदास चुंडावत ने मना किया कि हमसे तो इस प्रकार की कोई सहमति नहीं हुई। तो अखिराज चौहान ने यह कहा कि अभी चित्तौड़ की स्थिति पता ही है, 4-5 साल पहले ही अभी मुगलों ने अटैक किया है, आक्रमण किया है। चित्तौड़ का अभी जस्ट शाका हुआ ही है 4-5 साल पहले। आर्थिक मोर्चे पर कितनी क्षति हुई, सैनिक मोर्चे पर कितनी क्षति हुई। तो एक तो वैसे ही मेवाड़ की हालत खराब है, ऊपर से जगमाल को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, और जगमाल से पहले के बहुत बड़े कुंवर बैठे हुए हैं, तो ये तो घर की लड़ाई चल जाएगी, चालू हो जाएगी। तो एक तो वैसे ही स्थिति कमजोर है, घर की लड़ाई की वजह से और स्थिति कमजोर हो जाएगी, और मेवाड़ी हाथ से चला जाएगा। तो वहां जो सामंत थे उन सभी ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया कि योग्य जो उत्तराधिकारी है वो प्रताप है। वो वहां से लौटे और लौटकर उन्होंने गद्दी पर कुंवर प्रताप को बैठाया। तो प्रताप बने अगले महाराणा, और जगमाल को सामने वाली गद्दी के लिए कहा कि आप सामने उस गद्दी पर बैठिए। तो ये राजतंत्र में लोकतंत्र देखने को मिलता है कि जब महाराणा ने अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो सामंतों और जनता ने महाराणा के निर्णय को पलटते हुए योग्य पुत्र को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जगमाल इस बात से नाराज हुए, और अकबर की यह कूटनीति थी कि अकबर ने किस प्रकार से एक भाई को दूसरे भाई के विरुद्ध काम में लिया। डिटेल से तो मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा, थोड़ी सी जब बात आई, विषय आया, तो बता देता हूं। जगमाल नाराज होकर अकबर के पास में चले गए थे। अकबर ने एक बार सेना भेजी थी बीकानेर के शासक राय सिंह के नेतृत्व में सिरोही की ओर। सिरोही के सुल्तान देवड़ा और बीजा देवड़ा के मध्य विवाद चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। राय सिंह ने वहां पर सुल्तान देवड़ा का साथ दिया, आधी भूमि सिरोही की खुद ले ली, आधी भूमि सिरोही की सुल्तान देवड़ा को दे दी। और राय सिंह ने सिरोही का ये जो आधा राज्य था ये अकबर को दे दिया, और अकबर ने वो सिरोही का आधा राज्य किसको दिया पता है? महाराणा प्रताप के वही जो नाराज भाई थे जगमाल, उनको दे दिया था। आप यहां पर अकबर की कूटनीति को समझो कि महाराणा प्रताप के जो भाई हैं जगमाल, वो महाराणा प्रताप से नाराज हैं, और अकबर को भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध काम कर सके। इसीलिए अकबर ने सिरोही का आधा राज्य जगमाल को दे दिया, कि ताकि महाराणा प्रताप को अगर सिरोही या जालोर की ओर से कोई हेल्प मिलने की संभावना हो तो स्वयं उनके भाई के हाथों ही उस हेल्प को रुकवाया जा सके। इसी प्रकार की कूटनीति अकबर के द्वारा राठौड़ों के बीच में भी चली गई थी। बीकानेर के राठौड़ और जोधपुर के राठौड़ थे तो एक ही वंश के, लेकिन बीकानेर के राठौड़ों को काम में लिया जोधपुर के राठौड़ों को दबाने के लिए। बात करेंगे इसकी किसी और विषय में। थैंक यू। जय हिंद।